रही है, क्योंकि डेली ना डेली किसी ना किसी घर में ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जिससे काफ़ी लाउड स्पीकर को फुल साउंड करके बजाया जाता है, जिससे काफ़ी लोग परेशान भी हैं। कितने मेरे दोस्त लोग तो अपने गांव छोड़ के चले गए इसी वजह से, क्योंकि उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। और हम भी सोच रहे हैं कि कहीं और अपना सेटअप बैठा लें, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, आज हम लोग विशेष करके ग्रुप डी और बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आपको पता है कि आपके सिलेबस में 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, ये लिखा हुआ है। यानी बिहार एसएससी और ग्रुप डी दोनों के लिए सिलेबस सेम है। साइंस के लिए 25 प्रश्न, और आप लोग को 25 प्रश्न तभी आएगा जब आप एक एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम ला रहे हैं चैप्टर वाइज आपको प्रश्न, क्योंकि हर चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और जैसा कि मैंने आज शाखा चैप्टर लेकर आया है, जिसमें टॉप 40 प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग को ऐसे ही हर चैप्टर का प्रश्न दिया जाएगा। और आप लोग अगर कमेंट में बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का और वीडियो चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका हमारा पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अरस्तु, पुरकिंजे, वान मॉल, लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने किया था। और यहाँ से एक और प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, और लेमार्क जो थे पहली बार जीव विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किए थे। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है। यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये अरस्तु ही होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान के नाम से किसको जाना जाता है। अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्र का जनक, यहाँ माफ़ कीजिएगा जनक होगा। तो वनस्पति शास्त्र का जनक किसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। याद रखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु के बारे में अब हम लोग डिस्कस किए थे कि जंतु विज्ञान के पिता। थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र के जनक इनको माना जाता है। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था। तो याद रखेंगे ग्रीक भाषा से। बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ये कौन है, तो याद रखेंगे वनस्पति शास्त्र के जनक थे थियोफ्रेस्टस। याद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक कौन है। ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु वही है जो जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। यानी जो चिकित्सा शास्त्र के जनक थे उन्हीं की तो शपथ दिलाई जाएगी। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे, आप लोग को मैंने बताया हिप्पोक्रेटस। याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस। और ये चिकित्सा शास्त्र के जनक थे, और इन्हीं का शपथ दिलाया जाता है जो भी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको। नेक्स्ट देखते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाती है। यानी वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे जीव विज्ञान, जिसमें जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, इस प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों आइए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको कवक और शैवाल के अध्ययन के नाम को याद हो जाएंगे। एक होता है फसा, याद रखेंगे मक फसा।
म से होता है माइकोलॉजी, याद रखेंगे दोस्तों माइकोलॉजी, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें फ से तो फाइकोलॉजी, जो अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है, और इसमें अध्ययन किया जाता है शैवाल का, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो याद रखेंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। अगर आपसे पूछता माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं तो याद रखेंगे कवक का। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। इसका याद रखेंगे फाइकोलॉजी, शैवाल का, और ये ट्रिक आप लोग एक कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? यानी जो पर्यावरण का अध्ययन है वो जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी सिस्टम। इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी जो फूलों का संवर्धन होता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर इसका फ्लोरिकल्चर। आप लोग याद रखेंगे फ्लावर होता है ना फूल का, यहाँ से फ्लोरिकल्चर आप लोग याद रखेंगे, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी जो डेंड्रोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी वृक्षों के अध्ययन और झाड़ियों के अध्ययन को ही डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प मतलब फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे एंथोलॉजी। याद रहेगा दोस्तों, एंथोलॉजी बोला जाता है पुष्पों के अध्ययन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, या पक्षियों का? तो याद रखेंगे जीवाश्म वनस्पति है दोस्तों, तो इसमें जीवाश्म का ही अध्ययन किया जाएगा। काफ़ी सरल प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी वनस्पति संवर्धन से जो भी संबंधित विज्ञान की शाखा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे दोस्तों, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को। और ऐसे ही प्रश्न आपसे ग्रुप डी में और बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि 25 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे साइंस सेक्शन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक एक टॉपिक और एक एक चैप्टर देखेंगे दोस्तों। आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रश्नों का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक प्रश्न गलत होते ही रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बुक पढ़िए। तो इसका राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यानी जो जीव होता है और वातावरण होता है इनके बीच की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न कराया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप 40 प्रश्न देख रहे हैं इस शाखा चैप्टर से। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने एक ट्रिक बताया था, आप लोग को याद भी हो गया होगा, काफ़ी सिंपल ट्रिक है, मक्का फस। एक बार और मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएंगे। म से होता है माइकोलॉजी, याद रखेंगे माइकोलॉजी, और क से होता है कवक। आप लोग मेरे साथ रिपीट भी कीजिए क्योंकि मैं करा चुका हूँ, एक बार और लिख चुका हूँ पहले भी। फ से होता है बताइए फाइकोलॉजी, याद रखेंगे, और स से होता है शैवाल। यहाँ से आपको दो प्रश्न जो हमेशा गलती करा देते हैं स्टूडेंट से, याद रखेंगे माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी म का। फसा में फाइकोलॉजी से शैवाल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे शैवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी। तो कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में आपको फाइकोलॉजी दिख रहा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी पूछता तो कवक, यानी म का होता है ना ट्रिक, तो म से माइकोलॉजी और क से कवक। और फसा में ऐसे फसल लिख सकते हैं, फ से फाइकोलॉजी और स से शैवाल। आप इस ट्रिक को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी जो सिल्वीकल्चर शाखा है इसमें क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों याद रखेंगे वन के विकास से संबंधित है सिल्वीकल्चर विज्ञान की यह एक शाखा है।
और कौन से विज्ञान की? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वन के विकास के बारे में बताया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो स्पर्मोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। फल का आप लोग को बता दें, पोमोलॉजी। याद रखेंगे पोमोलॉजी। फल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी एग्रोस्टोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो इसका राइट आंसर होगा घासों का अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। नेक्स्ट, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यानी जो पेडोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जो भी भूमि का अध्ययन करते हैं उनको पेडोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन होगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देता है विज्ञान का शाखा, उसको क्या कहते हैं? याद रखेंगे आनुवांशिकी। याद रखेंगे, काफ़ी ये सरल प्रश्न है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी। याद रखेंगे दोस्तों, पौधों को जो नाम देने वाला विज्ञान होता है उसको वर्गीकी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पिछले बिहार एसएससी में भी पूछा गया था कि पौधे के जो नाम देने वाला विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? वर्गीकी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी में, याद रखेंगे दोस्तों, भूमि के अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो पराग कण होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैलिनोलॉजी। याद रखेंगे, पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। अगर आपको जो कठिन लगता है दोस्त, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के समय उसको रिपीट कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से आप उस पूरे कॉपी को पढ़ सकते हैं। तो पराग कण के अध्ययन को बोला जाता है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो संसार में पौधे हैं इनके वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न है। तो याद रखेंगे फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में ये बताया जाता है कि संसार में पौधे हैं इनका वितरण कैसे करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं पौधे, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर। तो साग सब्जी जो भी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उनके अध्ययन अगर आप कीजिएगा तो ओलेरी कल्चर के माध्यम से कीजिएगा। आइए एक बार इस प्रश्न के सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सेरीकल्चर, अभी मैं बताया था कि सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में याद रखेंगे वन की दशा और स्थिति के बारे में डिस्कस करते हैं। और पिसिकल्चर में मछली पालन, पिसिकल्चर में मछली पालन। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पेड़ों की कटाई होती है तो उसमें वार्षिक वलय दिखते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से ही वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जा सकता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो सजावटी वृक्ष होते हैं और झाड़ियों में जो संवर्धन होता है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो किसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्बोरी कल्चर। याद रखेंगे दोस्तों, आर्बोरी कल्चर के माध्यम से सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है?
यानी जो पौधा है उसके आंतरिक संरचना के बारे में अगर अध्ययन करना है तो उसको क्या कहते हैं? तो शारीरिकी, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो शारीरिकी के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद का अध्ययन किया जाता है। किसमें? कवक शास्त्र में। एकदम नया प्रश्न है दोस्त, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? यानी एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ऑप्शन है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी यानी जो 12 महीना वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट में उत्तर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बहुत सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हुए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के जो पृथक्करण होता है और उसके बाद संयोजन से संबंधित जो विज्ञान है उसकी शाखा को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। याद रहेगा, टिश्यू कल्चर यानी जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, उसमें से एक कोई है जो सुमेलित नहीं है, आपको उसी को चुनना है। आइए देखते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, मैंने पीछे भी डिस्कस कर लिया है, तो इसका राइट आंसर ये तो ठीक है, फ्लोरिकल्चर। दूसरा देखते हैं, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, तो हमारा गलत मिल चुका है। वैसे फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, और फूलों की खेती यानी फूलों का अध्ययन किस में करते हैं? एंथोलॉजी में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये फिर से वही प्रश्न आ गया, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अंतिम प्रश्न आपको देता हूँ टेस्ट के रूप में। आप टेस्ट के रूप में इस प्रश्न को लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर चिपकाइएगा, और सही उत्तर देने वाले स्टूडेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा। तो आप लोग खुशी खुशी अपना उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका भी मनोबल बढ़े और हमारा भी बढ़े। तो प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आइए और अपना उत्तर दे दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग को कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।